ये मामला है साल 2020 का, 2020। और नोएडा में एक सेक्टर है, सेक्टर 49। यहाँ एक परिवार रहा करता था। परिवार में पति पत्नी और एक छोटी सी बेटी जिसकी उम्र बमुश्किल 7 साल है, ये तीनों रहते थे। अचानक 2020 में जो पत्नी है, उसका नाम है नेहा, वो 7 साल की बेटी मानसी के साथ घर से कहीं गायब हो जाती है। अवधेश जो कि इस घर का मुखिया था और नेहा का पति था, वो जब काम से घर लौटा तो उसने देखा कि नेहा घर में नहीं है और बेटी भी नहीं है। तो वो थोड़ा परेशान हुआ क्योंकि वाइफ बगैर बताए, बिना बताए कहीं जाती नहीं थी। इस पर उसने अपनी पत्नी को फ़ोन किया। लगातार कॉल जाता रहा लेकिन पत्नी ने फ़ोन नहीं उठाया और उस दिन वो काफ़ी परेशान रहा क्योंकि पत्नी बेटी दोनों से बात नहीं हो पा रही थी। बेटी तो खैर छोटी थी, 7 साल की, उसके पास अलग से कोई फ़ोन नहीं था। इसके कुछ देर बाद जब वो और फ़ोन करने लगा अपनी पत्नी को तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अब ये और फिक्र और चिंता बढ़ाने वाली बात थी। अपने तौर पर अवधेश ने नेहा को खूब ढूंढा। आसपास जो भी जानने वाले लोग हैं, पड़ोसी हैं, नाते रिश्तेदार हैं, उनको भी नेहा के बारे में जानकारी दी और अपनी बेटी मानसी के बारे में बताया कि दोनों नहीं मिल रहे हैं। लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बावजूद कोई खबर माँ बेटी की इनको नहीं मिल पाई। इसके बाद अवधेश नोएडा पुलिस के पास पहुंचा और पुलिस के पास पहुंचकर उसने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई और माँ जो उसकी पत्नी है उसकी भी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने रिपोर्ट तो लिख दी, लेकिन अक्सर गुमशुदगी के मामलों में जैसा कि मैंने देखा है, पुलिस ने कोई बहुत सिंसियरली इस मामले को इन्वेस्टिगेट नहीं किया और उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की। नतीजा ये हुआ कि नेहा और मानसी का कोई पता नहीं चला। हफ्ता गुजरा, महीना गुजरा और वक्त गुजरता रहा, लेकिन इन दोनों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। अवधेश थाने के चक्कर लगा लगा कर थक गया और जब कोई जानकारी मिली नहीं तो पुलिस ने 2 साल बाद 6 नवंबर 2022 को इस मामले में फाइनल रिपोर्ट लगाने का फैसला कर लिया। फाइनल रिपोर्ट मतलब इस मामले को शट कर देना या क्लोज कर देना। ऐसे मामले जो इन्वेस्टिगेट करके पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाती है, उन मामलों में पुलिस एफआईआर लगाती है, फाइनल रिपोर्ट लगाती है। लेकिन ये फाइनल रिपोर्ट भी कोर्ट अगर उस रिपोर्ट को स्वीकार करे तभी वो फाइनल रिपोर्ट मानी जाती है। अदरवाइज पुलिस को उस मामले को ओपन रखना पड़ता है, फिर से इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। तो 2022 में पुलिस ने इस मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा तो दी, कोर्ट में अर्जी भी लगा दी। लेकिन इधर जब अवधेश को ये पता चला कि 2 सालों तक भटकने के बाद भी उसकी पत्नी और बेटी का कोई पता नहीं चला और पुलिस भी नहीं ढूंढ पाई, ऊपर से पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी, तो वो बड़ा आहत हुआ, बहुत उसे दुख हुआ और उसे लगा कि पुलिस ने इस मामले में ढिला सही से ढूंढा होता तो आज के ज़माने में सोशल मीडिया है, हर आदमी के पास मोबाइल फ़ोन है। मेरी वाइफ का जो मोबाइल नंबर है वो मैंने दे रखा है, कभी तो स्विच ऑन हुआ होगा, किसी लोकेशन पर तो उसकी कोई खोज खबर मिली होगी। पुलिस ने शायद सर्विलांस पर भी नहीं लगाया। तो वो बहुत हताश हुआ और वो पहुंचा इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसने पूरी कहानी बताई, पूरा वाक़या बताया और कोर्ट से ये फरियाद की कि इस मामले को क्लोज़ ना किया जाए। इसको अगर पुलिस ने क्लोज़ करने की अर्जी दी भी है तो आप काइंडली इसको रीओपन कीजिए और इस मामले की जांच होनी चाहिए ताकि ये तो पता चले कि मेरी बेटी और मेरी बीवी गई कहाँ और किस साल में गई, क्या किसी ने किडनैप कर लिया या अपनी मर्जी से चले गए, मेरा हक है जानने का। तो कोर्ट में जब उसने ये फरियाद की तो हाईकोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को समझा और हाईकोर्ट ने फिर से नोएडा पुलिस को ये कहा कि इस मामले में बहुत ही गहन जाँच आप कीजिए और माँ बेटी का पता लगाइए। पुलिस फिर से बैक टू द बेसिक्स जिसे कहते हैं, 360 डिग्री पे घूमकर मामला वहीं पर आ गया और पुलिस को अब इस मामले की जांच करनी थी। दिक्कत ये थी कि अब एक लंबा वक्त गुजर चुका था, 2 साल से ज़्यादा का। ऐसे में पुलिस के सामने चुनौती ये थी कि रिसेंट किसी केस से जुड़े जो सबूत या सुराग होते हैं इस मामले में वो भी नहीं थे। तो पुलिस खैर फिर से इस मामले को री इन्वेस्टिगेट करने लगी। क्या किया पुलिस ने री इन्वेस्टिगेशन के नाम पर, इसकी डिटेल या जानकारी तो नहीं है, लेकिन जब ये री इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला चल रहा था तब दिल्ली के शाहदरा में एक माँ बेटी की लाश मिली और लाश इस कंडीशन में मिली कि जो मृतक महिला थी उसकी डेड बॉडी को देखकर उसकी पहचान कर पाना मुश्किल था। वो किसी एक्सीडेंट का शिकार हुई थी या फिर उसका फेस डिसफिगर हो चुका था। तो बेटी मतलब माँ की पहचान जो है वो मुमकिन नहीं थी। जो बेटी थी उसकी उम्र वही तकरीबन 7-8 साल की थी जो लाश मिली थी। तो जब दिल्ली पुलिस ने ये जानकारी नोएडा पुलिस से शेयर की तो नोएडा पुलिस ने फिर अवधेश को इसके बारे में बताया, सेक्टर 49 की पुलिस ने, कि एक माँ बेटी की लाश मिली है जो एज ग्रुप तुम्हारी पत्नी और बेटी का है, उसी एज ग्रुप का है, तो एक बार शाहदरा जाकर उसे तुम देख लो, चेक कर लो। इससे पहले जो नेहा के घर वाले हैं, मतलब अवधेश के ससुराल वाले, उनको बताया गया था कि क्योंकि वो भी इस मामले में
जागरूक थे, अपनी बेटी और अपनी नातिन को ढूंढ रहे थे। तो उनको जब बताया गया था तो वो भी शाहदरा पहुंचे, और शाहदरा पहुंचने के बाद उन्होंने डेड बॉडी को आइडेंटिफाई किया, और ख़ासकर जो बच्ची की डेड बॉडी है मानसी की, उसको आइडेंटिफाई किया और कहा कि हाँ, ये हमारी नातिन मानसी की ही बॉडी है, और बाकी महिला की लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई। तो इस चीज़ को दिल्ली पुलिस ने अपने बही खातों में दर्ज कर लिया कि माँ बेटी की पहचान हो गई, क्योंकि अगर लाश बेटी की है, साथ में महिला है, तो वो माँ ही होगी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कोई डीएनए जांच नहीं करवाई। हालांकि जब अवधेश को पता चला और अवधेश दिल्ली में जाकर उसने लाशें देखी, तो उसने देखते ही कह दिया कि ये ना तो मेरी बेटी है और ना ही मेरी पत्नी है। तो उसके हिसाब से ये बॉडीज़ जो है वो उसकी पत्नी और बेटी की नहीं थी। तो दिल्ली पुलिस ने फिर जो भी डॉक्यूमेंटेशन था वो कर दिया और बता दिया कि इस मामले में कोई आगे सुराग नहीं मिल पा रहा है। नोएडा पुलिस चूंकि दिल्ली पुलिस के टच में थी, और नोएडा पुलिस को एक उम्मीद जगी थी कि अगर ये बॉडीज़ जो है वो नेहा और मानसी की होगी तो वो इस केस को क्लोज कर देंगे, और मर्डर अगर हुआ होगा तो दिल्ली पुलिस अपना इन्वेस्टिगेट करती रहेगी। तो लेकिन नोएडा पुलिस जो है वो एक तरह से देखा जाए तो उसको इस मामले में कोई कार्य प्रगति नहीं हुई, क्योंकि अवधेश ने तो क्लेम करने से ही मना कर दिया। तो ये मामला फाइनली, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि वही ढाक के 3 पात साबित हुआ, और इस बार भी पुलिस ने कुछ महीनों तक जांच करने के बाद इस केस में फाइनली फिर से फाइनल रिपोर्ट लगा दी, और एक तरह से इस केस को नोएडा पुलिस ने फिर से शट कर दिया। लेकिन अवधेश, जो एक बच्ची का पिता था और एक पति था, वो नोएडा पुलिस के इस इन्वेस्टिगेशन से कन्विंस्ड नहीं था, और उसके मन में एक उम्मीद की किरण थी कि आज नहीं तो कल उसे ज़रूर ये पता चलेगा कि उसकी पत्नी और बेटी कहाँ है। और उम्मीद की किरण इसलिए थी कि उसे लगता था कि ज़माना टेक्नोलॉजी का है, मोबाइल फ़ोन का है, तो हो सकता है मोबाइल फ़ोन के ज़रिए मुझे पता चले। और वो दिमाग लगा रहा था कि और कैसे पता चल सकता है। तो उसको लगा कि हो सकता है कि कल को मेरी बेटी जब थोड़ी बड़ी हो, किसी स्कूल में उसका एडमिशन हो, तो आधार कार्ड उसका अगर बने, और आधार कार्ड में कोई एड्रेस चेंज कराने वाली बात हो, आधार कार्ड तो अलबत्ता बना हुआ था, लेकिन कोई एड्रेस चेंज कराने की बात हो या कोई और डिटेल उसमें चेंज कराने की बात हो सकता है कि मुझे उसके बारे में ओटीपी के ज़रिए जानकारी मिले। ये चीज़ जो है उसका, आप कहिए कि उसकी दूरदर्शिता थी, या वो फोरसाइट कर रहा था, और यही सब चीज़ ध्यान में रखकर उसने अपने मोबाइल फ़ोन पर आधार नाम का जो ऐप है आधार का, वो उसने डाउनलोड कर रखा था, ताकि कल को अगर उसकी बेटी के आधार की कोई भी डिटेल में कोई तब्दीली की जाए तो उसको उसका नोटिफिकेशन मिले। और इत्तेफाक से हुआ ये कि इस साल 2025 में अप्रैल के महीने में उसे इस तरह के नोटिफिकेशन आने लगे। उसके पास एड्रेस चेंज के नोटिफिकेशन आए, और वो एड्रेस चेंज उनकी बेटी मानसी का जो करंट एड्रेस था नोएडा का, उसको बदलने के लिए वो एड्रेस चेंज का नोटिफिकेशन जो है उसके पिता के नंबर पर, अवधेश के नंबर पर आ रहा था, क्योंकि मानसी का कस्टोडियन जो है उसका पिता था, और उसके आधार के साथ जो नंबर अपडेटेड था या जो जुड़ा हुआ था वो अवधेश का ही मोबाइल नंबर था। अब जब अवधेश को ये ओटीपी आने लग गए एड्रेस चेंज के लिए, तो उसे ये बात समझ में आ गई कि शायद वो जो सोच रहा था ये मामला उसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है। अब वो फिर से भागा भागा नोएडा सेक्टर 49 की पुलिस के पास पहुंचा, और उसने पुलिस वालों को पूरी कहानी बताई और कहा कि ये देखिए, मेरे पास ओटीपी भी आ रहे हैं, अब तो हुजूर पता कर दीजिए कि मेरी बेटी और पत्नी कहाँ है, क्योंकि अगर हत्या हो गई होती, वो लाश अगर उनकी होती, तो इस ओटीपी का सवाल नहीं होता। तो पुलिस वालों की भी आत्मा मान लो जाग गई, और आत्मा ने उनको झकझोरा पुलिस वालों को। तो इस बार पुलिस वालों ने थोड़ा सीरियसली और सिंसियरली इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया। पुलिस वालों ने आधार का अपडेट करने वाली जो एजेंसी है, उस एजेंसी से बातचीत की, ओटीपी कहाँ से जनरेट हुआ ये पता की, उसका लोकेशन क्या था, पुलिस ने ये भी पता करने में कामयाबी हासिल कर ली। नोएडा पुलिस वक्त के साथ जो है वो काफ़ी अपडेटेड और अपग्रेड भी उसने अपने आप को किया है। तो नोएडा की साइबर पुलिस इस मामले में लगी, और फाइनली वो लोकेशन पता चल गई कि आधार अपडेशन के लिए ये लोग कौन से आधार केंद्र में जा रहे हैं जहाँ से ये ओटीपी जनरेट हो रही है। और वो आधार केंद्र था राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े शहर जोधपुर का। जोधपुर में एक लोकेलिटी है देवनगर। माँ बेटी इन दिनों देवनगर में रहते थे और जीवित थे, सही सलामत थे। तो जब देवनगर का एरिया लोकेट हो गया और ओटीपी के बारे में पुलिस को जानकारी मिल गई, तो पुलिस की एक टीम इस माँ बेटी को ढूंढती हुई जोधपुर के देवनगर में पहुंची, और नाम इनका वही था, एड्रेस चेंज हो चुका था। तो उनके नए पते पर जाकर इन लोगों ने जब दबिश दी, तो ये माँ बेटी वहाँ से रिकवर कर ली गई, बिल्कुल सही सलामत, जिंदा, हाथ पांव सब सही। और 5 साल बाद इस तरह से घर से गायब माँ बेटी का नोएडा पुलिस ने पता लगाया, और पता लगाया राजस्थान के जोधपुर शहर से। उसी नोएडा पुलिस ने जो
5 सालों तक इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करती रही और 2 बार उसने इस मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी। तफ्तीश होने पर, पूछताछ होने पर पता चला कि जो अवधेश की पत्नी है नेहा, वो बहुत एक्टिव रहती थी सोशल मीडिया पर और उसके पास कुछ ऐसे डेटिंग ऐप्स भी उसके मोबाइल में थे। उसी डेटिंग ऐप के ज़रिए उसकी मुलाकात किसी लड़के से हुई थी और जिस लड़के से मुलाकात हुई वो उसके प्रेम जाल में फंस गई और इसका नतीजा ये हुआ कि उसने अपने पति अवधेश को छोड़कर अपनी बेटी के साथ जो है वो पलायन कर गई, भाग गई। और उसने इसके बारे में अवधेश को कोई जानकारी नहीं दी और कोई लड़ झगड़ करके या बता कर नहीं गई। तो अवधेश इतने दिनों तक इसी मुगालते में था कि पता नहीं उसकी बेटी को या माँ को कहीं किसी ने किडनैप न कर लिया हो। लेकिन यहाँ मामला किडनैपिंग का नहीं बल्कि रजामंदी से भागने का था। तो इसके बारे में पुलिस ने फाइनली जानकारी जुटा ली और माँ बेटी को गिरफ्तार कर लिया। अब कोर्ट इस मामले में परिवार का जब मिलन होगा तो उनका क्या स्टैंड रहता है, वो रीयूनाइट होना चाहते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ये मई महीने की बात है, 2 मई, यानी अभी जुलाई चल रहा है, 2 मई 2025 को माँ बेटी जोधपुर से रिकवर किए गए थे। तो कोर्ट जो है अब इन दोनों को टाइम देगी। हो सकता है कि मीडिएशन वाली का दौर भी चले। अगर अवधेश फिर से इनको साथ रखना चाहे तो हो सकता है कि ये साथ वापस आ जाएं अपनी गलती मानते हुए, या फिर अगर तलाक लेना चाहे नेहा तो फिर उसका जो प्रोसेस है वो फॉलो होगा। लेकिन अब कम से कम ये मामला अंधेरे में नहीं है और 5 साल बाद ही सही माँ बेटी को पुलिस ढूंढने में कामयाब हुई है। लेकिन इस मामले में पुलिस से ज़्यादा क्रेडिट मेरे हिसाब से अवधेश को ही जाता है, जिसने अपनी बेटी और अपनी बेटी की माँ यानी अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए जी जान से वो लगा रहा और फाइनली एक ऐप के जरिए, आधार ऐप के जरिए उस केस को क्रैक करने में उसने कामयाबी हासिल की। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि इस मामले में क्या आप पुलिस को क्रेडिट देना चाहेंगे या नहीं। इन्वेस्टिगेशन का मामला आप हमें ज़रूर बताइएगा।